नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं ग्राउंड टीवी। पिछले वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और अधिकांश लोगों ने अपने घर में तिरंगा लहराया था। इस बार 13 से 15 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान दोबारा से चलाया और हर घर तिरंगा लहराने का वादा किया और सबसे अनुरोध किया कि आप भी अपने घर में तिरंगा लहराइए। लेकिन जो आप अपने घर में तिरंगा लहराते हैं वो तिरंगा बनता कहाँ है, किस प्रकार बनता है और आता कहाँ से है, तो हम आपको अभी मिलाएंगे अब्दुल गफ्फार झंडे वाला से, जो कि दिल्ली में झंडे का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा झंडा पहुंचाया जाता है। पिछले साल इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था एक दिन में लाखों झंडे का उत्पादन करने का। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, पिछले साल आपने आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी आपने रिकॉर्ड बनाया था कि एक दिन में लगभग 1.5 लाख झंडों का उत्पादन। जी हाँ, मैंने कम से कम एक दिन में 1.5 लाख तक की ये क्वांटिटी बनाई थी, क्योंकि 50,000 से शुरू किया था और घर घर झंडा मोदी जी का आह्वान था कि घर घर झंडा पहुंचाना है। तो उस विषय में हमने इसको सीरियस लेकर पहले से तैयारी शुरू कर रखी थी। हमको कुछ ज़रिए से पता लग गया था कि भाई ऐसा होने वाला है, इसलिए हमने बहुत बड़ी तैयारी करी थी और 1.5 लाख झंडे तक हम पहुँचे थे। हमारा लक्ष्य भी यही था कि हम डेली 1.5 लाख झंडे तक बना पाएँ और घर घर तिरंगा मोदी जी की बात पर पहुंचा पाएँ। तो पिछले साल लगभग कितना झंडा उत्पादन हो गया था? 1.5 लाख तो एक दिन में कर रहे थे, लगभग कितनी बिक्री हुई थी, कितना झंडा बन गया? देखिए, पहले तो हमें समय ज़्यादा नहीं मिल पाया था। इस बार हमें अनुमान था पहले से ही कि शायद हो सकता है मोदी जी ये बात करें। इससे हम 2 महीने पहले से तैयारी में थे और हमने अपना स्टॉक जारी रखा था। इस बार पहले तो हमने कम से कम 80 लाख झंडे बनाए थे और इस बार हम 1 करोड़ से पार हो गए हैं और अभी भी डिमांड है। आज तक हमारे यहाँ डिमांड चल रही है और अभी काम हो रहा है। हमारे पास स्टॉक बहुत कम बचा है ताकि हम जो हमारे देशवासी झंडा ना ले पाएँ वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमको झंडा पहुँचा सकते हैं। तो इस बार भी 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान है, तो इस बार भी उसी प्रकार से आपका ऑर्डर आया। लगभग कितना इस बार एक दिन में आप मैन्युफैक्चर करें? भाई हम इस बार तो कम से कम 1.5 लाख से ऊपर पहुँच चुके हैं एक हफ्ते में। एक हफ्ते पहले 1.5 लाख से ऊपर हमने बनाए, 1.5 लाख पार कर लिया, पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने। एक दिन में 1.5 लाख? एक दिन में 1,60,000 पीस बनाए हमने। क्या लगता है इस बार पिछले बार से ज़्यादा झंडे का उत्पादन होगा, बिक्री होगा? क्या मार्केट इस बार पिछले बार से अच्छा है या कैसा है? नहीं, मार्केट तो बहुत अच्छा है, पहले से भी, पहले जैसा ही है। पहले तो बहुत ही अच्छा था, इस बार लास्ट में आके अच्छा हो गया, क्योंकि जब मोदी जी ने बोला ना तो उसके बाद लोगों ने इसको सीरियस ले लिया। इससे पहले तो हम 40-50 हज़ार डेली बना रहे थे, छोटे बड़े मिला के सारे हम कम से कम 1 करोड़ झंडे बना चुके हैं अभी तक। झंडे के अलावा और क्या क्या बनाते हैं आप? ये 15 अगस्त से रिलेटेड, जो मैं आज़ादी से रिलेटेड हमारी सारी चीज़ें बनती हैं। गले में दुपट्टा डालते हैं, कैप होती है, रिस्ट बैंड होते हैं तिरंगे, और टी शर्ट वगैरह होती हैं। स्कूल में जो बच्चे हमारे झंडे लेके जाते हैं वो होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। डेकोरेशन का सामान होता है जो हम अपने ऑफिसों में, कार फ्लैग होता है, बाइक स्टैंड होता है। ये बहुत सारी आइटमें हैं जो हमारे पर उपलब्ध है। आपका जो मेन आइटम है कपड़े का झंडा, ये हमारा तो पुराना काम तो झंडे का ही है। 60 से 61 साल हो गए मुझे ये फ्लैग बनाते हुए, क्योंकि मैं इलेक्शन का काम भी करता हूँ ना, इसलिए मेरी प्रोडक्शन बहुत है। मैं पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता हूँ सिलाई में, स्टिचिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्टिचिंग में मेरी सबसे बड़ी प्रोडक्शन है। और मैं पूरे भारत में इलेक्शन का भी काम करता हूँ और सब पार्टियों को मैं इलेक्शन का सामान मुहैया कराता हूँ। तो जो ये जो कपड़े का झंडा है किस प्रकार बनता है, इसके बारे में बताएंगे? कहाँ से आप ले आते हैं कपड़ा, किस तरीके से बनता है, क्या इसका पूरा तरीका? देखिए, पहले तो इसका गिरे आता है। गिरे का कोरे कपड़े को बोलते हैं। जो साटन होती है या रोटो होता है उसको ना गिरे बोलते हैं। उसकी पहले धुलाई होती है, फिर जैसे पावर लूम से आया, फिर धुलाई में गया, फिर प्रिंटिंग में गया, उसके बाद फिर स्टिचिंग में आता है। इसके ये बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये जो गिरे कपड़ा लेते हैं ना, पूरा कपड़ा वो हम लेते हैं सूरत से और मालेगांव से।
वहाँ से ही सब ये आता है। अब प्रिंट हम कराते हैं सूरत में और यहाँ पे हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्टिचिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम 2000 वर्कर हैं, वो रात दिन यही काम करते हैं और 2-3 शिफ्टों में काम होता है। दिन रात काम चलता है। रात दिन काम चलता है 15 अगस्त में। तो भारत के किस किस राज्यों में, जैसा आप बता रहे हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले आप व्यक्ति हैं झंडों के, तो आप भारत के किन किन राज्यों में आपकी सप्लाई जाती है? पूरा भारत में जाती है, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा राज्य बचा हुआ नहीं है जहाँ पर हमारा फ्लैग ना जाता हो, क्योंकि हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। आपकी जो शुरुआत हुई थी झंडे बनाने की, कब से शुरू हुई थी और अभी तक के यहाँ तक आए हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे कैसे यहाँ तक आप आए? देखिए, ये जुड़ने की बात तो ऐसी है, जैसे हमारे फादर जो गारमेंट्स का काम करते थे और हम स्कूल जाया करते थे, कुछ गरीबी हालत थे हमारे बहुत, तो हमारा स्कूल का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता था। तो इस वजह से हमने थोड़ा अपने पिताजी का साथ दिया, काम में हाथ बटाया और जैसे जैसे हम थोड़ा पढ़ने लगे, हमें थोड़ी समझ आ गई, तो हम अपने फादर के साथ काम में लग गए, पढ़ाई भी करते रहे और काम भी करते रहे। आगे जब मजदूरी मिलती थी हमें, तो उसमें हमारा घर का खर्चा पूरी तरह से नहीं चलता था। तो फिर हमें एक चांस मिला था, हमारे एक इलाके के काउंसलर थे पहले, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में या पंडित जी के ज़माने में थे, वो मेरा मामा उनके साथ काम करते थे। तो उन्होंने मेरे से कहा, भाई तुम सिलाई करते हो, थोड़े से झंडे बना दो यार। उन्होंने कहा, भाई हम झंडे वंडे नहीं बनाते, हमारे से नहीं बनेंगे झंडे हैं। तो कहने लगे, नहीं भाई बना दो, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो हमने कहा चलो, मेरा मामा था, मैंने मान ली बात। तो हमने उनके झंडे बना दिए। जो झंडे बनाए तो उन्होंने हमारे को, जब काम ख़त्म हो गया पूरा, तो उन्होंने हमें उस ज़माने में 100 रुपये दिए। 60 साल पहले उन्होंने 100 रुपये दिए। 100 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी और नोट भी बहुत बड़ा होता था। तो जब से हमको ये शुरुआत हो गई हमारी, फिर इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी में हमें चांस मिल गया। इमरजेंसी में हर दुकान पे झंडा लगता था। उसके बाद फिर हमने इलेक्शन का काम पकड़ लिया। इलेक्शन होने लगे। इलेक्शन में, क्योंकि पहले शुरुआत इलेक्शन के काम से ही करी थी हमने। राष्ट्रीय झंडे जो है हमने वो बनाए थे जब इमरजेंसी लगी थी। फिर अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो गया, उसमें बहुत झंडा बनाया। तो फिर ऐसे हम आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं। आज की डेट में हम 1 से 1.5 लाख 2 लाख झंडे भी हम सप्लाई कर सकते हैं राष्ट्रीय। और इलेक्शन के तो हम 5-5, 6-6 लाख झंडे डेली बनाते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सबसे हमारे ताल्लुक आते हैं, सबके हमारा सामान जाता है और हम ईमानदारी से काम करते हैं। हम हेरा फेरी नहीं करते। 50 साल से 40 साल से तो मैं AICC में सप्लाई दे रहा हूँ। बाकी कोई मेरे सामने नहीं टिका, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। गिनती वगैरह सब पूरी होती है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। इस बार आज़ादी का पिछले साल आज़ादी का अमृत महोत्सव था, हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया था। आपने भी काफ़ी तादाद में झंडे बेचे थे, बाजार में पहुंचाए थे घर घर। इस बार भी आज़ादी का इस बार भी घर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो क्या लगता है इस बार जो जनता है, हर घर तिरंगा लहराया जाएगा? किस प्रकार माहौल है मार्केट में? देखिए, जैसा माहौल पहले था वो तो नहीं है अभी जो बातें, अभी उससे कम है। पर ये है, कह सकते हैं कि जोश पूरा है, पर उतना जोश नहीं है जितना जैसे आज आप आए हो यहाँ पे 14 तारीख पे, 13 तारीख है। यहाँ पे आप घुस नहीं सकते थे अंदर पिछले साल, क्योंकि हज़ारों आदमी बाहर खड़ा होता था। मेरे ऑफिस के, मेरे कारखाने के बाहर हज़ारों आदमी खड़ा होता था, क्योंकि मीडिया वाले, कोई भी आदमी घुस नहीं पा रहा था। मैं ऊपर से लोगों को झंडे वगैरह दे रहा था, ताकि वो जो खास लोग थे या अपने जो गरीब आदमी थे, मैं फ्री भी झंडे बांटता हूँ अपने देशभक्ति के लिए, क्योंकि मैं भी तो देशभक्त हूँ, मैं भी तो इसी भारत का रहने वाला हूँ। इसलिए मैं उनको फ्री में भी झंडे बांटता हूँ अपने इलाके में। और जो लोग हैं दूर दूर, जो गरीब लोग हैं झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ जाते हैं और उनको झंडे देते हैं, वो लगाते हैं। तो
ये थे अब्दुल गफ्फार जी, जिनको झंडे वाले अंकल के नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था एक दिन में 1.5 लाख झंडे के उत्पादन का। इस बार इन्होंने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने एक दिन में 1,60,000 झंडों का उत्पादन किया। इन्होंने आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी के समय में इन्होंने झंडे का काम शुरुआत किया था और आज ये पूरे भारत में हर अलग-अलग राज्यों में झंडों को पहुंचाते हैं यहाँ से उत्पादन करके। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देखते हैं इस बार कितना जोश है भारत की जनता में, कहाँ-कहाँ झंडा लहराया जाएगा और क्या किस प्रकार से इस बार 15 अगस्त मनाया जाएगा। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप किस प्रकार हर घर तिरंगा अभियान को देखते हैं? क्या आप अपने घर में तिरंगा किस प्रकार लगाएंगे? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन अमित के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे द ग्राउंड टीवी।